CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू हो गया है। जाहिर है कुछ अपवादों के साथ। इस कानून के लागू होने के बाद से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के धार्मिक तौर पर प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। आपको याद होगा कि 2019 में जब यह कानून संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था, तब दिल्ली के शाहीन बाग में 2 महीनों तक विरोध प्रदर्शन हुआ था। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दिल्ली सहित कई जगहों पर सामने आई थी। वजह थी वो डर जो CAA के पीछे दिखाया गया। हालांकि अब यह साफ हो चुका है कि CAA सिर्फ शरणार्थियों को नागरिकता दे सकता है, किसी की नागरिकता छीन नहीं सकता। दूसरा, यह भारतीय नागरिकों पर लागू भी नहीं होता। नोटिफिकेशन आने के बाद सारे नियम कायदे भी पब्लिक हो चुके हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो उठा था CAA पर, वो था कि आखिर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही क्यों, और आखिर इस कानून में गैर मुस्लिमों को ही क्यों शामिल किया गया है। अब इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इन देशों से भारत का साझा इतिहास। ये तीनों ही इस्लामिक देश हैं जहां जाहिर है मुस्लिम फर्स्ट की पॉलिसी है। वहां अल्पसंख्यकों में गैर मुस्लिम ही धार्मिक तौर पर प्रताड़ित हो सकते हैं। भारत के विभाजन के वक्त हमारे सभी नेताओं ने वचन दिया था कि अविभाजित भारत के वो हिस्से जो अब नए मुल्कों में तामीर हो रहे हैं, वहां के अल्पसंख्यकों को कभी भी खतरा महसूस हो तो भारत भूमि उन्हें हमेशा शरण देगी। ये हमारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि भारत के विभाजन का सीधा असर इन 3 मुल्कों पर ही पड़ा। भारत से बढ़कर पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश बने। वही अफगानिस्तान में बसने वाले तमाम अल्पसंख्यक भी इतिहास के अलग अलग कालखंडों में भारत से ही वहां गए थे, चाहे वो हिंदू हों या सिख। पारसियों को भी जब ईरान और अफगानिस्तान से निकाला गया तो भारत ने ही उन्हें शरण दी। इन तीनों देशों में गैर मुस्लिमों ने जो दमन सहा है वो इतिहास में दर्ज है। आज हम उसे इतिहास के पन्ने सरसरी तौर पे पलटेंगे, ताकि हम इस कानून से जुड़ी ऐतिहासिक वजहों को समग्रता से समझ सकें और इतिहास के उन अन्यायों को भी खुलकर नेम देम शेम देम की तर्ज पर साफ साफ सामने रख सके। शुरुआत सबसे नए बने देश यानी बांग्लादेश से करते हैं। बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। बांग्लादेश में अधिकांश हाजोंग, राजबोंगशी और त्रिपुरी हिंदू रहते हैं। 1901 में बांग्लादेश में 33% हिंदू थे। 1951 यानी विभाजन के बाद भी पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना, वहां हिंदुओं की आबादी 22% थी। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान रक्षा अध्यादेश और बाद में शत्रु आदेश ने हिंदुओं को शत्रु करार दिया और उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। 1971 में बांग्लादेश के तौर पर नए देश का निर्माण हुआ। भारत ने इसमें निर्णायक भूमिका निभाई थी, लेकिन इसके बाद भी बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों के खिलाफ ज्यादतियों में कमी नहीं आई। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद भी हिंदुओं को भारतीय कठपुतली और अविश्वसनीय नागरिक करार दिया गया। उसके बाद से भी हिंदुओं की संख्या बांग्लादेश में लगातार घटती गई। 3 साल बाद यानी 1974 में बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 13.5% थी, जो 1991 में घटकर 10% हो गई। वहीं 2021 में हुई जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी अब महज 6.5% है। बांग्लादेश की खालिदा जिया सरकार के समय अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाओं में काफी तेजी देखी गई थी। कुछ साल पहले भी बांग्लादेश में नवरात्रि के मौके पर हजारों टूटी हुई दुर्गा प्रतिमाओं ने बताया कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए बांग्लादेश को अभी कई कदम ईमानदारी से उठाने की जरूरत है। ईश निंदा कानून को अल्पसंख्यकों के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, जिसके बारे में यह सवाल अक्सर पूछा गया कि आखिर अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को इस कानून में क्यों शामिल किया गया। इसकी वजह की भी पड़ताल करते हैं। अफगानिस्तान के साथ हिंदू धर्म के रिश्ते का जिक्र महाभारत काल में मिलता है। गांधार, जो पहले गांधार के नाम से जाना जाता था, वहां की राजकुमारी गांधारी कौरवों की मां थी। ये तो पौराणिक समय की बात हो गई, लेकिन 10वीं शताब्दी तक यानी आज से 1000 साल पहले तक अफगानिस्तान में बौद्ध राजा हुआ करते थे। बौद्ध धर्म वहां सबसे बड़ा धर्म था। इसके बाद हिंदू और बाद में सिखों ने भी अफगानिस्तान पर राज किया। पारसी धर्म के बारे में भी कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति भी
अफगानिस्तान में हुई, लेकिन क्योंकि बौद्ध सबसे बड़े धार्मिक समूह थे, इसलिए इस्लामिक अत्याचार का सबसे ज्यादा सामना भी उन्हें ही करना पड़ा। बामियान की दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा हो या काबुल के बौद्ध मठ के छोटे स्तूप, इस्लामी आक्रांताओं की सनक से कुछ नहीं बचा। बुद्ध की इतनी मूर्तियां उन्होंने तोड़ी कि माना जाता है कि बुद्ध शब्द भी बुद्ध का ही बिगड़ा हुआ रूप। सिखों का रिश्ता भी अफगानिस्तान के साथ गुरु नानक देव के वक्त से है। 1520 के आसपास गुरु नानक देव ने काबुल की यात्रा की थी। अफगानिस्तान में पंजाबी पश्तूनों की आबादी आज भी देखी जा सकती है, जिन्होंने इस्लाम कबूल लिया। 1970 तक अफगानिस्तान में हिंदू और सिखों की आबादी 7 लाख के आसपास थी, लेकिन अफगान युद्ध के बाद से अफगानिस्तान में सिखों की संख्या घटती गई। अफगानिस्तान में सिखों को अंतिम संस्कार करने तक के लिए हमलों का सामना करना पड़ता था। कई बार तो शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें देश से बाहर भेजना पड़ता था, क्योंकि अफगानिस्तान में दाह संस्कार को इस्लामी परंपराओं के खिलाफ माना जाता था। तालिबान के आने के बाद से चीजें बद से बदतर हुई। पिछले साल आखिरी सिख परिवार भी अफगानिस्तान छोड़कर भारत आ गया, यानी गुरु नानक देव के समय से चला आ रहा सिखों और अफगानिस्तान का रिश्ता टूट गया। हिंदुओं की आबादी भी अफगानिस्तान में मुश्किल से 1000 के आसपास कही जाती है। इस तरह एक बहुधार्मिक देश इस्लामी आक्रांताओं के आक्रमण के बाद 99% मुस्लिम आबादी वाले देश में तब्दील हो गया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं इतनी आम और सार्वजनिक हैं कि नफरत की बुनियाद पर बने इस मुल्क की कहानी कुछ किस्सों के जरिए जान लेते हैं, बिना ज्यादा समय गवाए। जुलाई 2010 में कराची में 60 हिंदू समुदाय के लोगों पर आक्रमण कर दिया गया। वजह थी एक हिंदू दलित लड़के ने इस्लामी मस्जिद के पास वाले नलके से पानी पी लिया था। ह्यूमन राइट कमीशन पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल लगभग 1000 लड़कियों का जबरन धर्मांतरण किया जाता है। इनमें से अधिकांश बच्चियों की उम्र 14 से 20 साल तक होती है। बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 16% बताई जाती है। हालांकि बंटवारे में 20 लाख से अधिक गैर मुस्लिम पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले गए थे। वही ताजा आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी में हिंदुओं की संख्या महज 1.6% रह गई। चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या शिया या अहमदिया मुस्लिम, पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरता के शिकार ये सभी अल्पसंख्यक रहे। इसलिए CAA कानून को करुणा यानी कंपैशन से देखे जाने की जरूरत है, इसे किसी और कानून या डर से नत्थी किए बगैर। तो जिन्होंने यह वीडियो अब तक देख लिया है वो ये सवाल नहीं पूछेंगे कि इन 3 देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ही CAA कानून के तहत क्यों रखा गया है, और जो ये सवाल आपसे पूछे उन्हें आप ये वीडियो दिखा सकते हैं। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।